चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। बिना बात किए ध्यान दो इधर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर ओपन किया सभी ने? चैप्टर ओपन किया सभी ने? ओके। एक चीज़ याद रखना, एनसीईआरटी में कभी भी याद रखना, चैप्टर का नहीं ओपन केला रे? हाँ काय म्हटलं? ओके, एनसीईआरटी नाही का? चैप्टर के शुरू में जो ये वाला पेज है राइट हैंड, जैसे मेरा ये राइट हैंड का पेज है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है साइंटिस्ट के बारे में वो पढ़ा करो, वो मिस मत करना। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, गॉट इट? इसको मिस मत करना बेटा। हाँ ये ले। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो यहाँ पे कुछ मुद्दों की बात करेंगे हम। सबसे पहले आपको बताऊंगा ये चैप्टर में से क्या एमपी है और सवाल कहाँ से आ सकता है और कितने सवाल आते हैं। तो इस चैप्टर में बेटा मैं रैंक के हिसाब से बात करूँगा। इस चैप्टर में सबसे आईएमपी है इम्यूनिटी, सबसे हाईएस्ट रैंक आता है इम्यूनिटी से। इम्यूनिटी बताऊंगा मैं कौन है, तो मैं सिर्फ हेडलाइन लिख रहा हूँ, बाद में समझा के दूंगा कौन है सब। उसके बाद आता है टॉपिक कॉमन कोल्ड, मतलब कॉमन डिसीजेस। कॉमन डिसीजेस, बीमारियाँ। इसके बाद आता है बेटा ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। अब्यूज़ मतलब आदत। हाँ अपूर्वा झालं का बोलून? सुनिए, सबसे आईएमपी टॉपिक क्या है चैप्टर का? उसके बाद हाँ, सबसे ज़्यादा रैंक किसको है? यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, मतलब 100% आएंगे। उससे कम ये, उससे कम ये।
उसके बाद 4th नंबर में आता है एड्स, और लास्ट में आता है बेटा कैंसर। आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो ना, तो पीवाईक्यू के हिसाब से अब तक मैंने ऑब्जर्व किया है इनका ऑर्डर ऐसा है, इम्यूनिटी से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, उससे कम यहाँ क्वेश्चन बनेंगे, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, सबसे कम कैंसर में। पूरे चैप्टर में से सर क्वेश्चन बनते कितने हैं? अब तक का रिकॉर्ड ऐसा है, ये जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, इस चैप्टर में से 3 या 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब 16 मार्क्स इस चैप्टर से आते हैं, क्योंकि एमबीबीएस के लिए चैप्टर आईएमपी है ये फर्स्ट ईयर के लिए। समझ में आया? इनका आप सीरीज़ लिख लो क्या आईएमपी और क्या नहीं है, तो और इसके हिसाब से ही इसको, इस फॉर्मेट को पढ़ना। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ये लगा? हो गया बेटा? आपको जगह, इधर बैठो। जब वैकेशन लगेंगे ना आपको मैं दीवार तोड़ दूंगा, ये दीवार, ताकि आप अच्छे से और बैठ सके। हाँ, हेडलाइन लिखिए अभी, इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है सर? जो मैं लिख रहा हूँ उसको तरफ ध्यान देना, शॉर्ट नोट आपकी बन जाएंगी, रिवीजन के लिए काम आएगा। पता है अभी एग्ज़ाम है 4 मई को नीट की, उसके लिए बच्चे क्या कर रहे हैं? अभी एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं है, लास्ट 3 या 4 दिन में करना क्या है? एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ रिवीजन करनी है जो आपने अब तक पढ़ा है। रीडिंग रीडिंग रीडिंग। इसके लिए आपके पास 2 तरह की रीडिंग चाहिए, एक फुल एनसीईआरटी और दूसरा उसका शॉर्ट नोट्स। बस 2 चीज़ें, फुल एनसीईआरटी और उसका शॉर्ट नोट्स। याद रखना, ये रेडी रखो, ऑन टाइम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना, अभी के अभी बना लो। ओके, इंट्रोडक्शन में क्या है वो सुनो। पहले ज़माने में ग्रीक में एक वैद्य थे, मतलब पहले ज़माने के डॉक्टर, उनको हम डॉक्टर मानते थे, वैद्य। उनका नाम था हिपोक्रेट्स। और इंडिया में क्या था? आयुर्वेदा। उस समय इंडिया में एलोपैथी नहीं थी ना होम्योपैथी थी, क्या था इंडिया में? जड़ी बूटी थी। मतलब क्या था? आयुर्वेदी था, सिर्फ आयुर्वेदा। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको इतनी सलाह देंगे, आपके में 3 चीज़ की कमी हो सकती है, ऐसा बोलेंगे। वात, पित्त, कफ। नाम सुने हैं? वात, पित्त, कफ। उससे वो इलाज करते हैं। तीनों का इलाज का तरीका अलग अलग है बेटा। आयुर्वेदिक वाले अपने ढंग से इलाज करते हैं, होम्योपैथी वाले देखना आपको पहले हिस्ट्री पूछेंगे आपकी, क्या हुआ था, घर में झगड़ा है क्या, क्या प्रॉब्लम है, हिस्ट्री पूछेंगे, क्योंकि वो आपके ग्लैंड्स पे काम करते हैं। होम्योपैथी वो मेडिसिन की अलग है। एलोपैथी में कुछ हुआ ऐसे, मेडिकल में जाते हिस्ट्री पूछते क्या? नहीं, डॉक्टर लिखते डायरेक्टली क्या है मॉलिक्यूल, तो ऐसा। तो पहले ज़माने में ये दो जो है कंसेप्ट, इनका सीधा क्या बोलना था, आपकी जो हेल्थ है, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है फ्लूइड इम्बैलेंस।
आपके अंदर जो फ्लूइड है उसका इम्बैलेंस। एनसीईआरटी में फ्लूइड को ह्यूमर बोला गया है। क्या बोला गया? हाँ, फ्लूइड को। तो इनका ये बोलना था कि हेल्थ का मेन रीज़न क्या है, हेल्थ कैसे बिगड़ सकती है? फ्लूइड का इम्बैलेंस होना। एक मिनट। फ्लूइड का इम्बैलेंस होना। अब ये फ्लूइड तीन तरह से है बेटा, ये फ्लूइड तीन तरह से होते हैं। एक का नाम होता है एसिड, एक का नाम है बाइल, और एक का नाम है कफ। कितने प्रकार के फ्लूइड है? तीन प्रकार के फ्लूइड है। एक का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम। एसिड को हम दूसरी भाषा बोलते हैं वात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वात। क्या बोलते हैं? वात। वात ठीक नहीं है आपका, मतलब आपके अंदर कुछ एसिडिक प्रॉब्लम है, आपने खटाई खा ली थी, एसिडिक प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है, एसिड बहुत बन गया, खाना ऑन टाइम नहीं खाया आपने, एसिड बन गया, है ना। दूसरा कौन है? बाइल। आपके लीवर की प्रॉब्लम है। पता है बाइल कहाँ बनता है? लीवर में। आपके लीवर की प्रॉब्लम है, दैट्स द रीजन ऑफ बाइल। ओके, बाइल को बोलते हैं पित्त। क्या बोलते हैं? और ये कौन है? कफ। जितनी आपकी स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, सर्दी वगैरह होती है, सर्दी, खांसी, बुखार, ये पूरा लंग्स का एरिया, ये काय की शिकायत है? कफ। बोलते हैं कफ बढ़ गया आपका। तो अगर इन्होंने बोला था ऐसा, हिपोक्रेट्स ने बोला था और इंडियन आयुर्वेदिक ने बोला था, हेल्थ क्या है? व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ कब बिगड़ती है? जब आपके अंदर क्या बिगड़ता है? फ्लूइड इम्बैलेंस होता है। कौन से फ्लूइड बेटा? समझ में आया? हाँ। तो इनका ये बोलना था। एक्चुअली बाद में क्या हुआ वो देखो, बाद में क्या हुआ वो देखो। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम हार्वे। ये कुछ अलग ही साइंटिस्ट है। इन्होंने ऐसा बोला है कि विलियम हार्वे ने ऐसा बोला है कि आपके अंदर ये एसिड बेस कफ ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आप हेल्दी हो कि अनहेल्दी है, ये तो इम्बैलेंस होते ही रहेंगे, पीएच इधर उधर होता ही रहेगा। इनके कम ज़्यादा होने से हेल्थ खराब नहीं होती, क्योंकि पहले ऐसे बोलते थे कि अगर आपके अंदर बाइल ज़्यादा बढ़ गया तो आपको फीवर हो जाएगा, बोलते थे ऐसा। अगर आपके अंदर क्या बढ़ गया तो, क्या बढ़ गया तो आपको फीवर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ये साइंटिस्ट आए, इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं रहता, ये इम्बैलेंस होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार हो जाओ। ओके, मतलब इस साइंटिस्ट ने इन साइंटिस्ट को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। इनकी थ्योरी क्या कर दी? रिजेक्ट कर दी। फिर उन्होंने एक अपनी थ्योरी लिखी। आपको पता है हमारे अंदर सर्कुलेशन चलता है, विद सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन, जो इन्होंने बताया था। विलियम हार्वे ने क्या डिस्कवर किया था, क्या एक्सप्लेन किया था? ये एक्सप्लेन ब्लड सर्कुलेशन। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो सिंपल सी बात है सर, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? क्वेश्चन ये आएंगे कि ग्रीक में जो हिपोक्रेट्स है और इंडियन आयुर्वेदा है, इनके हिसाब से हेल्थ क्या होती है? क्या होती है हेल्थ? मतलब अनहेल्दी क्या होता है? हेल्थ बिगड़ना का मतलब क्या होता है? कौन से फ्लूइड? इनकी थ्योरी किसने रिजेक्ट की थी? इन्होंने कौन क्या एक्सप्लेन किया था? बस क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। समझ में आया? इतना लिख लो। हाँ, ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल मतलब ये वाला बाइल, एनसीईआरटी वर्ड है ना, ब्लैक बाइल मतलब ये वाला बाइल। बेटा एक काम कर रहे, ये जो सेल क्यों नहीं मैडम करना? हो गया लिखना?
ओके बेटा, ठीक है। बाकी था क्या, जल्दी लिखा करो। ये आपकी नोट्स बन रही है और इस चैप्टर की नोट्स बनाओ, ठीक है। अब हम अपनी भाषा में बात करेंगे हेल्थ क्या होता है। अपनी भाषा मतलब WHO की भाषा। कौन है WHO? हाँ, उनकी भाषा क्या बोलते हैं वो हेल्थ के बारे में। सुन बेटा, हेल्थ क्या है, सुन। इट इज द स्टेट ऑफ, स्टेट मतलब आपकी स्थिति। हाँ, इट इज द स्टेट ऑफ, मैं यहाँ बैलेंस लिखूंगा, बैलेंस। व्हाट बैलेंस? तीन प्रकार के आप बैलेंस चाहिए। आप तीन तरह से बैलेंस चाहिए, फिट चाहिए। पहला, आप फिजिकली फिट चाहिए। दूसरा, आप इमोशनली और मेंटली फिट चाहिए। तीसरा, आप सोशली फिट चाहिए। तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, देखो। पहले आप कैसे फिट चाहिए? क्या आपके हाथ पैर अच्छे हैं? बराबर है ना। एक्सीडेंट में क्या खराब होता है? फिजिकली हेल्थ खराब होती है अपने एक्सीडेंट वाले केस में, बराबर। तो फिजिकली फिट चाहिए, ये पहला फिटनेस है बेटा। दूसरा है मेंटल। मेंटल मतलब आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो, कितना भी आपके ऊपर बर्डन आए, कुछ आए, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो। दूसरी बात है आप सोच समझना, सोच समझना। जैसे मैंने आपको बोला फिजिकली का मतलब क्या होता है, जैसे हाथ पैर टूटना, दैट इज़ फिजिकली अनफिट है वो, बराबर है। और उसके हाथ पैर अच्छे हैं, शरीर अच्छा है, हेल्दी है, मतलब फिजिकली अच्छा है। वैसे मेंटली देखो, अगर आप रास्ते से लोगों को पत्थर मार रहे हो, किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो, क्या है आप? मेंटली डिस्टर्ब हो आप। क्या है आप? डिस्टर्ब हो। और सोच समझ के उस चीज़ को टैकल करना, उसको फेस करना। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, घबराना नहीं, ये फिजिकली नहीं होता, वो मेंटली होता है। अपन जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं ये आपके मेंटल स्टेट को सुधारने के लिए होता है कि आप क्वेश्चन को फेस कैसा करेंगे। पहले क्या होता है, पहले आपने 3 क्वेश्चन देख लिए, पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, कुछ नहीं आता मेरे को, कॉन्फिडेंस डाउन, दैट इज़ मेंटल स्टेट। समझ में आया? परेशान हो रहे हो, मेंटल स्टेट। स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग। और तीसरा है सोशली, ये सबसे खराब, सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, मैं नीट कर रहा हूँ, कितना प्रेशर है, साइड वाला क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा। कौन सा प्रेशर? सोशली। जब आप सोशली स्ट्रांग हो ना, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, इसको आप निगलेक्ट करना बेटा। और दूसरा है सोशली का मतलब है समाज में रहना। कुछ लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, उसके 2 कारण। एक तो वो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल, इसलिए वो अकेले रहने पसंद करते हैं, मतलब वो उस स्ट्रीम से मिलना चाहते, यूनिवर्स से वो खो जाना चाहते, इसलिए अकेले रहते। दूसरे डिप्रेशन में है, इसलिए अकेले रहते हैं। समझ में आया? जो यूनिवर्स से जुड़ना चाहते हैं वो अकेले रहना, वो अलग। गौतम बुद्ध जैसे वो अकेले रहना पसंद करते हैं, वो अलग। लेकिन जो डिप्रेशन में है इसलिए वो अलग रहते, वो अलग। समझ में आया? हाँ। तो फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर आप स्ट्रांग हो, इसका मतलब आप कैसे हो? हेल्दी हो। समझ में आया बेटा? तो इसका मतलब ये नहीं, जैसे एग्जांपल आप फिजिकली बड़े अच्छे हैं लेकिन हाँ वही मेंटली डिस्टर्ब हो, मतलब आप अनहेल्दी हो। दैट इज कॉल्ड एज द हेल्थ। लिख लो इसे। हेल्थ क्या है? अ स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल। ये 3 चीजें याद रखो। लोगों का इतना लोड नहीं लेना चाहिए कभी, मैं आपको बताता हूँ। और एक मैं बात कहना चाहूँगा आपसे, ये पहले लिखो आप।
हो गया लिखना। एक चीज़, एक बात समझो, आप क्या कर रहे हो ये कभी को लोगों को मत बताना। आप क्या कर रहे हो ये दूसरों को शेयर मत करना। पता है क्या होता है उससे? अगर आप बोल रहे हो खुद का स्टेटस बढ़ाने के लिए मैं नीट कर रहा हूँ, सामने वाले का उम्मीद बढ़ जाता है आपसे, है ना। रिजल्ट के दिन पहले वही आएगा घर पे, क्या हुआ आपका। इसलिए बेहतर ऑप्शन क्या है, उसको शेयर मत करो, बताओ मत। कुछ सीक्रेट ऐसे होते हैं जो नहीं बताए जाते, डायरेक्टली जब रिजल्ट हाथ में आएगा तभी पता है ना, उसको वैसे ही पता चल जाएगा। इसलिए आप क्या कर रहे हो कभी मत बताना किसी को। उससे क्या होता है, आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा फालतू का, क्योंकि उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं आपसे। हाँ, तो सोशली का कंसेप्ट ऐसा है। उसके बाद बेटा, हेल्थ के ऊपर, किसी भी हेल्थ के ऊपर असर करेंगे, अफेक्टेड बाय, आपकी जो हेल्थ है उसके ऊपर अफेक्ट करेगा 3 फैक्टर, अफेक्टेड बाय फैक्टर्स। सर कौन कौन से फैक्टर्स? बेटा आप ऑन टाइम खाना खाते हो? नहीं सर, बायो की बैच के पहले। इसका मतलब है आपकी लाइफस्टाइल। कुछ बच्चे रात को 2 बजे तक पढ़ाई करते, रात को 2 बजे चाय पीते, रात को 2 बजे खाना खाते हैं, बची हुई खिचड़ी। क्या एसिड नहीं बढ़ेंगे तुम्हारी? समय नहीं है पढ़ाई का, कहाँ से कहाँ पढ़ने जा रहे हो। एग्ज़ाम आ रही है परसों, उसके पहले आप नाइट में स्टडी कर रहे हो। लाइफस्टाइल पूरी बिगड़ चुकी है आपकी। मैंने पहले ही बोला था, लाइफस्टाइल का असर नींद पे होता है, नींद का असर ग्लैंड्स पे होता है, ग्लैंड का असर हार्मोन पे होता है, हार्मोन का असर शरीर के ऊपर होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो लाइफस्टाइल का असर फीमेल में ज़्यादा होता है, चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, है ना। उसके बाद में वही चीज़ें, पिंपल्स आना, एक्नी आना, स्किन प्रॉब्लम, हीट बढ़ना, वो सारी चीज़ें उसमें आ गई। एसिडिटी बढ़ना, माइंड ना चलना। ओके, यह आता है लाइफस्टाइल में। दूसरा है बेटा इन्फेक्शन, जस्ट लाइक कोरोना, कोविड-19 इन्फेक्शन, इसका असर पड़ता है सर अपने हेल्थ पे। कॉमन कोल्ड, एक को बीमारी है घर में, जल्दी फैल जाती है उसकी विषाणु दूसरे में, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। बराबर है, पूरा घर का हेल्थ इशू हो जाता है। और तीसरा है जेनेटिकल डिसीज। जेनेटिकल डिसऑर्डर, फैमिली में ये था अस्थमा, एक तो बच्चे को या बच्ची को अस्थमा हो जाएगा। डिपेंड करता है पेरेंट्स में किसको बीमारी है। जैसे फादर की बीमारी डॉटर में आती है, मदर की बीमारी सन में आती है ड्यू टू देयर क्रोमोसोम्स। समझ में आया मैं क्या बोला था मैंने? इसके अलग अलग, तूने कभी नाम सुना है डाउन सिंड्रोम वगैरह? हाँ, जेनेटिकल डिसऑर्डर में सब आ गया। इवन तो कभी कभी फैमिली बहुत हेल्दी रहती है, वो भी एक जेनेटिक आ जाता है बच्चे में, उसको वेट कम करने में दिक्कत जाती है, क्योंकि वो फैमिली का ही कंसेप्ट है, पूरी फैमिली वैसी है, दैट इज जेनेटिकल। ओके, लिख लो इसे। 3 चीज़ें हैं सर, जेनेटिकल, इन्फेक्शन, लाइफस्टाइल। आप जो बाहर खाना खाते हो ना ज़्यादा, वो भी लाइफस्टाइल में आ गया। हो गया इतना? ओके, ये आईएमपी है, ये जो बोला था मैंने, ये आईएमपी है। कौन सी 3 बातें जो हेल्थ पे असर करती है? लाइफस्टाइल, इन्फेक्शन और, हाँ, ओके। अब डिसीज, बेटा डिसीज जो होता है ना, ये 2 तरह से हो सकता है। एक का नाम होता है सर कॉन्जेनाइटल, मतलब उसको बीमारी बर्थ पे हो जाएगी। बीमारी मम्मी को थी, बच्चे को हो जाएगी। मम्मी को एचआईवी था, बच्चे को एचआईवी हो जाएगा बाय बर्थ।
मम्मी ने प्रेगनेंसी के वक्त आयोडीन नहीं खाया था, नमक नहीं खाया था, बच्चे को थायराइड हो जाएगा। समझा मैंने क्या बोला? तो कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो पेट में हो जाती है बच्चे को, थायराइड की प्रॉब्लम, HIV की प्रॉब्लम, और किसी विषाणु की प्रॉब्लम, ड्रग्स की प्रॉब्लम, बच्चे को पहले से हो जाती है जन्म से। दैट इज कॉल्ड एज बर्थ, दैट इज कॉल्ड विच बीमारी? कॉन्जिनाइटल। और एक होता है आफ्टर बर्थ, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड। इसका मतलब है सर, इसका मतलब है आफ्टर बर्थ। ये होती है दो तरह से, एक का नाम है इन्फेक्शियस जो फैलती है, और एक का नाम होता है नॉन इन्फेक्शियस। मैं आफ्टर बर्थ के इन्फेक्शन की बात कर रहा हूं। अभी लॉकडाउन में बीमारी कौन सी हुई थी? कोरोना हुआ था ना बेटा, कोरोना। उसके बाद में कॉमन कोल्ड, बीमारियां काय में आती है? व्हाट इज इन्फेक्शियस? इट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू, दैट इज कॉल्ड एज इन्फेक्शियस। और व्हाट इज नॉन इन्फेक्शियस? जो स्प्रेड नहीं होती। मैं बीमारी के नाम लूंगा, बताना कौन से कैटेगरी में आती है। कैंसर, डायबिटीज, नाइट ब्लाइंडनेस। पर नाइट ब्लाइंडनेस पता है आपको? विटामिन ए की कमी से होता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, रोशनी चली जाती है आंखों, मतलब वो अंधा नहीं होता, रात को नहीं दिखता उसको, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस बोला मैंने। हाँ, ये सब बीमारियां है कौन सा? नॉन इन्फेक्शियस। कॉमन कोल्ड, हाँ, कोरोना, न्यूमोनिया, एग्जैक्टली, न्यूमोनिया पता है ना आपको? हाँ, सब इसमें आते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं सर इसके। कोरोना मतलब सर कोविड-19, 19 में आया था ये, एंडिंग में। हाँ, उसके बाद में आता है न्यूमोनिया, ठीक है। उसके बाद में आता है कॉमन कोल्ड। ये हुआ सर इन्फेक्शियस। नॉन में कौन आता है सर? बेटा नॉन में आता है कैंसर, नॉन में आता है शुगर, शुगर माने कौन रे? डायबिटीज, और कुछ विटामिन की कमी की वजह से हेयर लॉस वगैरह। समझ रहा है? जो पीछे बैठे समझ रहा है आपको? हाँ, ये सब मैं जितना लिख के दे रहा हूँ ना, ये सब IRP पॉइंट्स है। आपको एक बार NCERT पढ़ना पड़ेगा, बाद में ये नोट्स पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट मैं एक नाम लिखूंगा, बताना ये कौन है। व्हाट इज पैथोजन? व्हाट इज पैथोजन? आपको डिसीज किसने कॉज किया था? एक बंदे ने उस दिन पानी पूरी खाया था बेटा, उसको टाइफाइड हुआ था। क्या पानी पूरी से टाइफाइड होता है? कि पानी पूरी में है कोई उससे टाइफाइड होता है? पानी पूरी में क्या होता है? पानी पूरी में क्या गया? बैक्टीरिया गया। उस बैक्टीरिया का नाम था सल्मोनेला टाइफी। वो पानी पूरी में गया, और पानी पूरी में कैसे गया? मक्खी की वजह से गया। तो सिंपल सी बात क्या है, आप जो भी खाएंगे, जो भी पिएंगे, अगर उसके जरिए आपके अंदर कोई बैक्टीरिया गया, वायरस गया, उससे बीमारी होती है। तो व्हाट इज पैथोजन? पैथोजन का मतलब होता है डिसीज कॉजिंग एजेंट, डिसीज कॉजिंग एजेंट्स, डिसीज कॉजिंग एजेंट्स। इससे आपको बीमारी होंगी बेटा। एग्जाम्पल है सर बैक्टीरियल, वायरल, बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, फंगल, फंगल डिसीज, और लास्ट है प्रोटोजोन।
ये सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोन, ये सब है एजेंट्स जिनसे बीमारी होती है। समझ में आया? इनसे बीमारी होती है। पैथोजन वर्ड ही वर्ड है बेटा, पैथोजन। पैथोजन मतलब डिसीज कॉजिंग एजेंट। अगर आपको पैथोजन को ढूंढना है तो खून में मिलता है, यूरिन में मिलता है। कहाँ मिलेगा पैथोजन? अपने खून में, यूरिन में। उसके लिए आप जाना पड़ेगा पैथोलॉजी। कहाँ? पैथोलॉजी में क्या ढूंढते हैं अपन? पैथोलॉजी में क्या चेक होता है? ब्लड, क्योंकि ब्लड में रहते हैं ये वाले बंदे। सुनो कहानी कैसी है, डॉक्टर की लाइन कैसे होती है, कैसे होता है। पेशेंट आता है, आया पेशेंट डॉक्टर के पास, डॉक्टर पूछते हैं क्या हुआ बताओ। वो बोलता है कि सर मुझे रात से है ना यहाँ ऐसे अलग ही इचिंग हो रही है ना। कोई बोलता है खर खर कर रहा है, मतलब इचिंग हो रहा है, ये सूख गया है। उसके बाद में सर बुखार बहुत है। देखो ने मैं बोल रहा हूँ, वो क्या बोल रहा है, वो सिम्टम्स बोल रहा। क्या बोल रहा? सिम्टम्स। वो अपनी कहानी बयान कर रहा। सिम्टम्स, सर बहुत फीवर आ रहा है, रात से हेडेक हो रहा है ना सर, हार्ट में है ना सर ऐसा जल रहा है, पता नहीं क्यों जल रहा है। वो सिम्टम्स बयान कर रहा है। सिम्टम्स मेजर नहीं होते, सिम्टम्स मेजर नहीं होते। मैं रिपीट करता हूँ, सिम्टम्स फील होते हैं। क्या होते हैं? फील। बुखार फील होता है, हार्ट बीट मतलब जलन अंदर से फील हो रही है, उसको हेडेक फील हो रहा है, तो ये हो गए सिम्टम्स। फिर डॉक्टर साहब आते हैं, स्टेथोस्कोप लगाते हैं, फिर मेजर करते हैं, हाँ थर्मोमीटर लेते हैं, बुखार चेक करते हैं। डॉक्टर जो चेक कर रहे हैं उसको साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब जो मेजर होता है, मेजर मतलब जिसको गिन सकते हैं अपन। टेम्परेचर गिना, हार्ट बीट गिना, उन्होंने गिना ना, ये वो क्या है? साइंस। तुम क्या उनको बोल रहे थे? सिम्टम्स। वो क्या चेक कर रहे थे? साइंस, साइन। बराबर। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि एक काम करो, मुझे लगता है कि शायद तुम कोई बीमारी हो सकती है, शायद एक काम करो ब्लड टेस्ट करवाओ। ब्लड टेस्ट करवाओ, इसका मतलब है डॉक्टर बोल रहे हैं डायग्नोसिस करो। क्या करो? जाओ चेक करो, सीटी स्कैन करो, एक्सरे निकालो, सोनोग्राफी करो, ये सब डायग्नोसिस के फॉर्मेट है। मुझे लग रहा है कि ये तुमको ये हो सकता है, जाओ ब्लड चेक करवाओ। तुम जाते हो पैथोलॉजी में, फिर पैथोलॉजी में तुम पता है डॉक्टर बोलते ये टेस्ट करवाओ। ब्लड में भी अलग अलग टेस्ट आती है, ऐसा नहीं कि पूरा ब्लड चेक करना पड़ता, नहीं, टेस्ट होती है उसकी। बराबर। फिर डॉक्टर बोलते एक काम करो, तुम टाइफाइड की टेस्ट करो, हो सकता है टाइफाइड हो। फिर तुम टाइफाइड की टेस्ट करने जाते, ब्लड चेक करते, सैंपल आता, रिपोर्ट आता, पॉजिटिव या निगेटिव। बराबर है। तो पैथोलॉजी में तुमने किया क्या? ब्लड टेस्ट किया ना। ब्लड में अगर वो बैक्टीरिया मिला, कौन सा बैक्टीरिया? जिससे वो टाइफाइड होगा, तो टेस्ट पॉजिटिव आएंगी। ऐसा ये चलता है। तो तीन चीज़ें समझ में आ गई। सिम्टम्स माने क्या समझ में आया, साइन मतलब क्लियर हुआ, और तीसरा कौन है? डायग्नोसिस। एक बार रिपोर्ट आया डॉक्टर के सामने, अरे ये ऐसा है, पॉजिटिव टेस्ट है इसकी, चलो दवाई लिखो। फिर टाइफाइड के ऊपर लिखो एंटीबायोटिक, लिखो बुखार की दवा। हो सकता है एंटीबायोटिक के समय इसको एसिडिटी बढ़ जाए, लिखो एंटासिड। बराबर है। हाँ, पूरा डोज लिख के देते हैं। ऐसा होता है ये। तो सर ये पैथोजन है। अब मैं इसके वन बाय वन बताऊंगा। तूने नाम सुना है जैसे कि मैंने अभी बोला ना, टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी कौन सी है? बैक्टीरियल। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया छोड़ो, न्यूमोनिया की बात नहीं करूँगा। कोरोना बीमारी कौन सी है? हाँ। खुजली होती है स्किन को, खुजली होती है स्किन को, बीमारी कौन सी है? फंगल। और ये जो है प्रोटोजोन, ये होता है मलेरिया में। काय में? मलेरिया। मलेरिया होता है इससे, कैसे? प्रोटोजोन से। हाँ ऐसा। तो ये बेटा कंसेप्ट, ये हुआ पैथोजन। क्लियर हुआ अब तक? ओके। अब मैं बात करूंगा इसकी, जिसका नाम है वेक्टर। वेक्टर मतलब वाहक। इसका सीधा काम है ट्रांसफर ऑफ डिसीज।
ट्रांसफर ऑफ डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये है वेक्टर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन बीमारी फैलने वाले को बोलते हैं वेक्टर, या बीमारी को लेके जाने वाले को बोलते हैं वेक्टर। वाहक बोलते बेटा इसको। सुनो, ये कैसा बीमारी फैलाता है? हो गया लिखना सबका? सुनिए, एक पर्सन है, जैसे मैं हूँ, मुझे मलेरिया है। क्या है मुझे? मलेरिया है। एक कोई मच्छर आया जिसने मेरा खून पिया, मेरा खून पिया उस मच्छर ने, वो मच्छर वहाँ से चला गया और उसी मच्छर ने दूसरे पर्सन को काटा जो अच्छा था। मतलब मुझे मलेरिया था, मेरा खून उस मच्छर ने पिया, मच्छर वो दूसरे पर्सन की तरफ गया, उसको काटा और मेरा खून वहाँ छोड़ दिया। मतलब मच्छर ने उस पर्सन को काटा। तुझे नहीं लगता मेरी बीमारी उस पर्सन को हो जाएगी? किसने कैरी किया ये? तो मॉस्किटो कौन है? कैरियर है वो, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा है मक्खी। मक्खी क्या होता है? आपका जो घर है, किचन है, किचन के पीछे थोड़ा सा ऐसा सीवेज वाला एरिया है जहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज नहीं रहता, वहाँ मक्खियाँ घूमती रहती हैं। तो होता क्या है, वहाँ पे जो बैक साइड का एरिया, वहाँ पे बैक्टीरिया भी रहते हैं। तो मक्खी जहाँ बैठ जाती ना, तो उसके पैरों को बैक्टीरिया लग जाता, मक्खी के पैरों को बैक्टीरिया लग जाता। फिर वही मक्खी आपके घर में आती है, किचन में आती है, और घर में अभी अभी बना है साउथ इंडियन डिश या ढोकला बना हुआ है, मक्खी वहीं बैठ जाती ढोकले पे। तो मक्खी के साथ और एक चीज़ ढोकले पे आ जाती, कौन? बैक्टीरिया। तो वहाँ से किचन में बैक्टीरिया को लाया किसने? मक्खी ने। तो मक्खी कौन हो गई? वेक्टर। तीसरा है कॉकरोच। मतलब ये जो प्राणी है ना, एजेंट्स, मक्खी हो गई, मच्छर हुआ, कॉकरोच हुआ, ये सब बीमारी फैलाते और कुछ नहीं करते। इसलिए कई बार बोला जाता है कि फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस है। जो फूड है उसको कवर अप करो, ढक के रखो उसको, यही कारण है मेन। जब टाइफाइड हो जाता है ना बेटा, डॉक्टर एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, तुमने कुछ बाहर कुछ खाया था क्या? उनको पता है बाहर से आई हुई चीज़ है, और इनका मेन कारण है ये मच्छर, मक्खी, कॉकरोच। इसलिए इनको मारने के बाद सजा नहीं होती किसी को। समझ में आया? कितना भी मार दो इसको, क्योंकि ये डिसीज कॉजिंग फैलाने वाले एजेंट्स हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सुन मेरी बात। एक मच्छर है जिसका नाम है एनोफिलीज। पता है तुझे कौन है? ये मॉस्किटो है सर। बेटा इससे होता है मलेरिया। क्या होता है? मलेरिया। तो ये एनोफिलीज नाम का अगर मच्छर काटे हमें, तो क्या होने के चांसेस है? मलेरिया होने के चांसेस है। क्लियर हुआ? हाँ। दूसरा सुन ले, एक मच्छर है जिसका नाम है एडीज। एडीज नाम का मच्छर है बेटा, इसके काटने से हो सकता है डेंगू। क्या हो सकता है? डेंगू। और एक बीमारी तूने सुनी होगी, चिकनगुनिया नाम सुना है क्या? सुना है ना, वो भी होता है एडीज से। तो ये वाहक है, एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट से होता है मलेरिया, एडीज नाम के मच्छर बांटने से होता है डेंगू। आप में से किसी को डेंगू हुआ था क्या? उनको पता होगा इसके बारे में। बड़ा खतरनाक मच्छर रहता है एडीज नाम का, और ये दोनों मच्छर अलग अलग रहते हैं। थोड़ा ये ज़्यादा कलरफुल रहता एडीज, और दोनों का समय अलग रहता काटने का। मैं जब पढ़ाऊंगा ना आपको मलेरिया, तो बताऊंगा कैसे पहचाने इन मच्छरों को। ओके, हो गया इतना क्लियर? आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया बेटा। अब हम मुद्दे पे आते हैं। इंट्रोडक्शन खत्म हो गया वहां तक। ओके,
एक बार स्लाइड देख लो, मैंने क्या बोला अब तक। तो आपको मैं इतना बोलना चाहूँगा, कुछ कंट्री ऐसी होती है उनका अलग से फंडिंग चलता है सिर्फ हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर फंडिंग चलता है। उनको पता है अगर बच्चे की हेल्थ अच्छी है तो बच्चा अच्छा है तो वो डेफिनेटली उस कंट्री के ग्रोथ में रोल प्ले करेगा। अगर यहाँ के बच्चे अनहेल्दी है तो ग्रोथ भी अनहेल्दी है, तो कंट्री का जीडीपी मतलब जो इकोनॉमी है वो भी अनहेल्दी है। इसलिए कुछ कंट्री हेल्थ के ऊपर खास करके पैसे ऐसे डोनेट कर देती है, मतलब उसका बजट रहता है उनका। ओके अपने यहाँ तो ऐसा है, इरविन में कोई अच्छा आदमी जाए तो वो वही परेशान हो जाए, उसको एडमिट करना पड़ेगा वहाँ के माहौल देख के। गए कभी इरविन? नहीं, वेरी गुड। तो मैंने क्या बोला था शुरू में, हेल्थ क्या है? फिजिकल मेंटल। एक बार रिवाइज करो मैंने क्या बोला अब तक। हेल्थ क्या है? फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, बराबर है। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय थ्री थिंग, वन इज, सेकंड इज, थर्ड इज, वेरी गुड। हैप्पी लाइफ का मतलब क्या है? हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड्स। हाँ, कभी कभी आपका घर में झगड़ा हो जाता है, इधर आ जाते हो, इधर ध्यान नहीं देते, फिर क्यों? आपका माइंड डिस्टर्ब है। ऐसा मत किया करो। डिसीज, मैंने आपको डिसीज का डेफिनेशन लिख के दिया ना? डिसीज का डेफिनेशन लिख के दिया क्या? नहीं लिखा क्या? लिखो डेफिनेशन, लिखो डिसीज का, वो रह गया एक। लिखिए बेटा, बता क्या होता है डिसीज? बीमारियां। मतलब क्या समझा? सुनो मेरी बात, क्या तुम्हारा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है? किडनी अच्छे से काम कर रही है? लीवर काम कर रहा है? पैंक्रियास काम कर रहा है? स्टमक काम कर रहा है? बराबर ना? मतलब वो नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहा है? सो यू आर हेल्दी। वो नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, यू आर हेल्दी। व्हाट इज डिसीज? डिसीज का मतलब एबनॉर्मल, एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ, एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑर्गन। जब आपके ऑर्गन एबनॉर्मली काम करते, कैसे काम करते? जैसे हार्ट चल नहीं रहा बराबर, चल रहा लेकिन बराबर नहीं चल रहा, जिस स्पीड चलना चाहिए, है ना? कितने हार्ट बीट्स होनी चाहिए एक मिनट पे? 72। कुछ ज़्यादा हो रहा, कुछ कम हो रहा। किडनी बेचारी नमक को जमा कर रही, उधर फेंकना चाहिए बाहर, तो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है। लीवर परेशान है अल्कोहल से, कितना है ना? लीवर कैसे परेशान है? अल्कोहल से। तो ऐसी प्रॉब्लम है। लंग्स परेशान है सिगरेट से। तो एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन कैरेक्टराइज्ड बाय, वो कैरेक्टराइज है, कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्टम्स। मतलब अगर आपका कोई ऑर्गन खराब है, अगर आप कोई ऑर्गन खराब है तो वो कैसे पहचानना? आप सिम्टम्स से। कैसे पहचानना? सिम्टम्स से। लिख लो इसे, ये डेफिनेशन है बेटा डिसीज का। हो गया आपका लिखना? मैं सिर्फ नाम बताऊँ ना, बताना इस ऑर्गन से क्या मतलब, इससे कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है। ज़्यादा ऑयली खाते हो, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट। बहुत नमक खाते हो, किडनी प्लस हार्ट दोनों, क्योंकि नमक से बीपी बढ़ता है।
ब्लड प्रेशर बढ़ता है नमकीन से, है ना? हाँ। सिगरेट से लंग्स, अल्कोहल से लीवर, अल्कोहल से लीवर, एग्जैक्टली। ज़्यादा मोबाइल देखने से पता तो है। और दिमाग, दोनों दिमाग और आंखें दोनों, दिमाग भी खराब हो जाता है, थक जाता है, टायर्डनेस, न्यूरॉन वहाँ के थक जाते हैं बेटा। ओके सर, इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या बोलना है मुझे? डिसीज दो तरह का था, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। ये वो पेशेंट है, ये कुछ अलग ही है, ये अलग है। ये भूखमरी की वजह से है, ये ज़्यादा खा रहा है इसकी वजह से है। इनको बहुत खाना मिल रहा है, इनको कम खाना मिल रहा है। आपको पता है, कभी आपने नाम सुना है क्या? मेलघाट में पेशेंट पाए जाते हैं, ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये इनको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? हाँ, एक क्वाशियरकर नाम की डिसीज़ है, मैरास्मस क्वाशियरकर डिसीज़ है, प्रोटीन डिफिशियंसी। मतलब इनका डाइट अच्छा नहीं है, सीधी सी बात। कभी नाम सुना आपने डाउन सिंड्रोम? वो ये है, ये गॉइटर, गलागंडा बोलते हैं इसको। हाँ, गला स्वेल हो गया उसका। और ये होता है, क्या आपके नमक में आयोडीन है? हाँ, तो हाँ, टाटा नमक बेटा, कोई भी नमक ला लो, आयोडीन होता है आजकल उसमें। हाँ, ये आरबीसी की प्रॉब्लम है और ये कैंसर की प्रॉब्लम है। क्या दिख रहा? हाँ, ये है नॉन इन्फेक्शियस। ये मैं आपको ये बोला था, याद है ना वो फ्लूइड के बारे में क्या बोला था मैंने? हाँ, मतलब इसका ये बोलना है कि सीधी, ये हिपोक्रेट्स एक्चुअली ग्रीक के थे ये, इनका ये बोलना था जिनके अंदर बाइल बढ़ता है उसको फीवर है, जिसके अंदर बाइल बढ़ता है उसको फीवर है, इनका बोलना था। उसी थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया था? विलियम हार्वे। ऐसा कुछ नहीं होता, बाइल बढ़ने से कोई बीमार नहीं होता इतना ज़्यादा, मतलब बाइल का इतना असर नहीं होता। इनका ये बोलना था। इनका बोलना था बैक्टीरिया जाने से, उसके बाद में वायरस जाने से ज़्यादा बीमारी हो जाती है। ओके, अभी यहाँ पर है अलग अलग बीमारियाँ, जिसको मैं आपको लिख के भी दूंगा और ये बताऊंगा भी। बेटा यहाँ तक बात हो गई अपनी? क्लियर हुआ? हाँ, तो यहाँ तक अपना एक फॉर्मेट हुआ। बैच है आपकी 11 बजे? हाँ, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा बैक्टीरियल डिसीज़, वायरल डिसीज़ जो आईएमपी है, कॉमन डिसीज़ इन ह्यूमन बींग्स। एब्सेंट मत रहना कल। अब ये बताओ, कल का पेपर किसने नहीं दिया था? पेपर अपना कल हुआ ना बेटा?